ऑइलो बोर्ड, सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। छिंदवाड़ा में चुनावी प्रचार में जुटे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। अपने बेटे नकुलनाथ के लिए किया चुनाव प्रचार। पूर्व सीएम कमलनाथ ने जनसभा को किया संबोधित। भिंड कलेक्टर संजीव ने शिक्षक सुनील सिंह भदौरिया के घर पर की छापेमारी। शिक्षा विभाग के सरकारी अभिलेख किए जब्त। शिकायत के आधार पर कलेक्टर ने की कार्रवाई। कवर्धा में सड़कों पर चल रही अनफिट स्कूल बसों के खिलाफ कार्रवाई। परिवहन विभाग ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। कार्रवाई के बाद बस चालकों में मचा हड़कंप। जबलपुर में नवरात्रि पर झंडा यात्रा का किया गया आयोजन। बगालामुखी मंदिर पहुंची झंडा यात्रा। भक्तों ने अपनाई सालों से चली आ रही परंपरा। भिंड के सरवा गांव में अचानक भरभरा का गिरा मकान। हादसे में 7 लोग घायल। एक मासूम की मौत। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। चलिए इसी के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की आज की तमाम अहम खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के चलते मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में अपने बेटे नकुलनाथ के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने छिंदवाड़ा शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 28, 30 और 31 में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि छिंदवाड़ा के लोगों से मेरा बहुत पुराना नाता है। तो वहीं उन्होंने कहा कि 45 साल पहले छिंदवाड़ा कैसा था और आज कैसा है। पहले का क्या छिंदवाड़ा था, आज क्या है, सबसे बड़े गवाह आप हैं। और मुझे याद है जब मैं भोपाल में कहता था कि मैं छिंदवाड़ा से हूं, लोग कहते थे छिंदवाड़ा कौन सा छिंदवाड़ा, कहां है ये, किधर है ये छिंदवाड़ा। आज आप जहां भी जाए आप छाती ठोक कर कह सकते हो हम छिंदवाड़ा से हैं। ये अभी रेलगाड़ी की बात कर रहे थे। मुझे याद है परासिया में इन्होंने केवल मालगाड़ी देखी थी, कोई पैसेंजर गाड़ी नहीं देखी थी। तो परासिया वालों को कह रहा था और वो मुझे बता रहे थे कि हमने कभी पैसेंजर गाड़ी नहीं देखी थी। अब तो दिल्ली तक रेल चलती है, ये आपने सुनी बात इनकी। और ये जो आज छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है। मैंने अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा को। खबर भिंड से है, जहां कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने शिक्षक सुनील सिंह भदौरिया के घर पर छापेमारी की। बता दें कि कई दिनों से कलेक्टर को शिकायत मिल रही थी कि शिक्षक ने अपने घर पर सरकारी अभिलेखों को रखा हुआ है, जिसके आधार पर कलेक्टर अचानक छापेमारी करने पहुंचे। तो वहीं इस दौरान कलेक्टर ने शिक्षक के घर से शिक्षा विभाग की कमोनती, सर्विस बुक और अन्य शासकीय फाइलें जब्त की है, जिन्हें कलेक्टर ने अपने कब्जे में लेकर शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। फिलहाल आगे की जांच जारी है। भिंड से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने शिक्षक सुनील सिंह भदौरिया के घर पर छापेमारी की है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि कई दिनों से कलेक्टर को शिकायत मिल रही थी कि शिक्षक ने अपने घर पर सरकारी अभिलेखों को रखा हुआ है, जिसके आधार पर कलेक्टर अचानक छापेमारी करने पहुंचे। और इस दौरान कलेक्टर ने शिक्षक के घर से शिक्षा विभाग की क्रमोन्नति, सर्विस बुक और अन्य शासकीय फाइलें जब्त की हैं, जिन्हें कलेक्टर ने अपने कब्जे में लेकर शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। तो वहीं आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती खरगोन सहित अंचल में धूमधाम से मनाई गई। प्रबुद्ध समाजजनों और अजाक्स अधिकारी कर्मचारियों की ओर से संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण किया गया। वहीं अनुयायियों ने अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर अंबेडकर की प्रतिमा स्थलों पर पहुंचकर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान शहर में सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में इंदिरा नगर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं अंबेडकर जयंती पर अनुयायियों के साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने खास बातचीत की। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं।
नमस्कार, साधना प्लस एवं साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। जी हां, आज संविधान निर्माता अंबेडकर साहब की आज जयंती है और हमारे साथ में यहाँ अजाक्स अनुसूचित जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन के जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं बलीराम निगोले, अजाक्स जिला किस अध्यक्ष। प्रकार से पर्व मनाया गया है, क्या कुछ जानकारी? आज सुबह से ही बाबा साहब की मूर्ति के पास अधिकारी कर्मचारी वर्ग द्वारा 9 बजे सुबह माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात बाबा साहब के जिले भर के जितने भी अनुयायी थे उनकी शोभा यात्रा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे यहाँ पर पहुंची। अजाक्स के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया और उसके पश्चात बाबा साहब के प्रतिमा के सामने 1000 मोमबत्तियों के साथ उनका प्रकाश पर्व मनाया गया, जन्मोत्सव मनाया गया। तत्पश्चात आधे घंटे तक आतिशबाजी कर बाबा साहब का जन्म दिवस आज अजाक्स संगठन ने मनाया। हमारे साथ में अजाक्स के कोषाध्यक्ष अटोदे जी मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे। हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? आज खरगोन जिले में अजाक्स संगठन द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और कार्यक्रम के समापन में बहुत ही आतिशबाजी की जाकर अनुयायियों को अजाक्स संगठन द्वारा खिचड़ी का स्वल्पाहार करवाया और बहुत ही मोमबत्तियों के साथ में उनका स्वागत किया गया। हमारे साथ में अजाक्स के तहसील अध्यक्ष लोकेंद्र रावत जी मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले तो मैं पूरे देश को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती का बधाई शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज के दिन ही पूरी दुनिया में कई ऐसे देश हैं, 150-200 जो देश हैं, वहां पर बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। हमारे खरगोन में भी इसी प्रकार से सुबह से ही 9 बजे से यहाँ पर हमारे अनुयायियों का तांता लगा हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति यहाँ पर सब्जी मंडी पार्क में लगी हुई है, जहाँ पर सुबह से ही लोग आते जाते रहे हैं और कई प्रकार के प्रोग्राम होते जा रहे हैं। इसी प्रकार से यहीं से संजय नगर से भी एक बड़ा जुलूस निकलकर यहाँ पर मंडी पार्क में आया था और उसके पश्चात खिचड़ी प्रसादी एवं भव्य आतिशबाजी हुई है। हमारे साथ में अजाक्स के जो है पदाधिकारी मौजूद है। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं गोपी जी सहित जिला महासचिव। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं वैसे समस्त सभी साथियों ने अवगत करा दी जयंती के उपलक्ष्य में, तो मैं संक्षिप्त में बात रखूंगा कि अजाक्स जिला खरगोन ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया बाबा साहब की 133वीं जयंती पर, जो विगत पिछले 2022 निर्णय लिया है कि इस वर्ष 2024 में ST/SC के 10वीं और 12वीं टॉपर समस्त खरगोन जिले के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा और खरगोन जिले के समस्त ST और SC के JEE मेंस, नीट जो भी जो एग्जाम है उसमें जो फाइट करते हैं उनको अजाक्स द्वारा सम्मानित किया जाए। मुख्य अतिथि कलेक्टर साहब रहेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती पर दोपहर 2 बजे से निकली शाम 6 बजे तक शोभा यात्रा में सभी अनुयायियों ने यहाँ पर जयंती का पर्व मनाया। गुना में क्षत्रिय राजपूत महासभा का गुड़ी पड़वा और नव संवत्सर मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिरकत की। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्षत्रिय समाज का शूरवीरता और राष्ट्रभक्ति का स्वर्णिम इतिहास रहा है। इस परंपरा को वर्तमान पीढ़ी आगे बढ़ाए और सामाजिक एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना योगदान दे। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, डॉक्टर प्रहलाद सिंह सीकरवार, बीजेपी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सीकरवार भी मौजूद रहे। गुना में क्षत्रिय राजपूत महासभा का गुड़ी पड़वा और नव संवत्सर मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस आयोजन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, डॉक्टर प्रहलाद सिंह सीकरवार, बीजेपी जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सीकरवार मौजूद रहे हैं। इन सभी की तस्वीरें लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने जनसभा को संबोधित भी किया और उन्होंने क्षत्रिय समाज की शूरवीरता और राष्ट्रभक्ति का स्वर्णिम इतिहास के बारे में भी वर्णन किया है।
लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार आलोक शर्मा और जिले के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में सीहोर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आपकी बार 400 पार के नारे के साथ बैठक शुरू हुई। बैठक में चुनाव को लेकर राजनीति पर भी चर्चा हुई। तो वहीं बैठक में बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार आलोक शर्मा, सीहोर विधायक सुदेश राय समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार आलोक शर्मा और जिले के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में सीहोर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अब की बार 400 पार के नारे के साथ बैठक शुरू हुई। तो वहीं बैठक में चुनाव को लेकर राजनीति पर भी चर्चा की गई और तमाम रणनीति पर चर्चा की गई है। तो वहीं बैठक में बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार आलोक शर्मा, सीहोर विधायक सुदेश राय समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद दिखे। सीहोर में लोकसभा चुनाव को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बैठक की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में भोपाल लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस आमजन के लिए नई क्रांति लेकर आएगी। इसके साथ ही कई तरह के वादे किए और लोकसभा चुनाव में जीत का भरोसा दिलाया। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। जबलपुर में एक न्यूज चैनल के डिबेट शो के दौरान कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जमकर झगड़ा हुआ। आरोप प्रत्यारोप के चलते एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां चली। मामले में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। तो वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अपनी हार की संभावना से बौखला गई है और जबलपुर में इस तरह की हरकत कर रही है, जो कि पूरी तरह से निंदनीय है। चैनल के डिबेट शो में कांग्रेस जिस तरीके से अपनी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हार को जो नजदीक देख रही है, उससे छटपटा गए हैं कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, और ये स्पष्ट दिखाई देता है कि उसी वजह से आज उन्होंने गुंडागर्दी की है। तर्क देने की जगह, डिबेट करने की जगह सिर फोड़ने का काम किया है, लाठी डंडे चलाए हैं, कुर्सियां फेंकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से घायल किया है। कई स्टिचेस आए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कपड़े फाड़े हैं, रॉड से मारा गया है। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि इन सभी गुंडाई करने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इन गुंडों को सलाखों के पीछे भेजकर उचित न्याय करे। जनता बहुत करीब से देख रही है और 4 जून भी बहुत दूर नहीं है। जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है और 29 की 29 सीटें आ रही हैं। एक्शन लेने की बातें नहीं है। आज ये देखने में आ गया कि संस्कार कांग्रेस के कैसे हैं। जब वो टीवी चैनल वालों को बोल सकते हैं कि टीवी चैनल बिक चुके हैं, और जो एक एंकर है, जिसके एक महिला एंकर, जिससे वो एक माइक छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, इससे सिद्ध होता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। हम सभी लोगों ने आज उसका पुरजोर विरोध किया है और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिनको उन्होंने राड से, कुर्सियों से मारा है, निश्चित रूप से उन्होंने अपने गुंडे इकट्ठे पहले से कर लिए थे और वो गुंडे आके जब मारपीट करने लगे तो बीच बचाव में हम लोगों को भी चोट लगी और हम लोगों ने उनको बचाया। और वो तो अच्छा हुआ कि सभी लोग, जितने लोग थे वहां के भंवरताल में घूमने वाले लोग और पुलिस थी, उन्होंने बचा लिया, नहीं तो आज इन लोगों कोई ऐसी बड़ी घटना को अंजाम देते कांग्रेस के लोग। निश्चित रूप से हम इसकी निंदा करते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि भविष्य में वो ऐसा काम ना करें। जबलपुर में नवरात्रि पर झंडा यात्रा का आयोजन किया गया। बता दें कि जबलपुर में झंडा यात्रा निकालने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। यह यात्रा जबलपुर के फूटाताल से शुरू होकर कमानिया, मालवी चौक और फिर इसके बाद बगलामुखी मंदिर पहुंचती है, जहां पर माता को झंडा अर्पित किया जाता है। तो कार्यक्रम के आयोजकों का कहना है कि उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है जब ये आयोजन होता है और माता रानी उन पर कृपा बनाए रखे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। सनातनी परंपरा एवं भारतीय संस्कृति के अनुसार चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं। विगत पिछले वर्षों से ये झंडा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी लोग के सहयोग से मुझे ये शुभ अवसर प्राप्त होता है माता रानी के चरणों में झंडा को अर्पित करने का। ये झंडा यात्रा फूटाताल मैदान से उठ के सराफा, कमानिया गेट, फुआरा, लाडगंज
मालवीय चौक पे बंगलामुखी मंदिर में समापन होता है और माँ जगत जननी, माँ जगदम्बे, बाबा महाकाल की कृपा हम सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। 13 अप्रैल को झंडा यात्रा शाम 5 बजे आज शुभारंभ होगी और इसका रूट है यहाँ से फूटाताल चौगड्डा, खटीक मोहल्ला से सराफा चौक से वो कमान्या गेट से लाडगंज थाना से सुपरमार्केट से मालवीय चौक से बगलामुखी मंदिर में झंडा अर्पण किया जाएगा। हम सभी श्रद्धालुओं से सबसे निवेदन करते हैं कि सब लोग सम्मिलित हो और पुण्य कमाए, माता जी का आशीर्वाद लें, सब लोग शामिल होके। हम सबसे यही आशा है, सबसे यही चाहते हैं। बिहार में हर साल की तरह इस साल भी सार्वजनिक हनुमान व्यायामशाला की ओर से हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए सार्वजनिक हनुमान व्यायामशाला के सदस्य आयोजन की तैयारी में जुटे हुए हैं। बता दें कि हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम बीते 25 से 30 सालों से किया जा रहा है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में दूर दूर से हनुमान भक्त पहुंचते हैं। वहीं 26 अप्रैल को शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कवर्धा में परिवहन विभाग की सड़कों पर चलने वाली अनफिट स्कूली बसों को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है। यात्री बस के चेकिंग के बाद जिला परिवहन अधिकारी मोहन साहू पीजी कॉलेज मैदान में स्कूल बसों का फिटनेस संबंधी जांच किया। इस दौरान प्रेशर हॉर्न उपयोग कर रहे बसों के तत्काल निकालवाया गया और जांच के दौरान 42 स्कूलों से कुल 116 स्कूल बस उपस्थित थे, जिसमें से 6 बसें अनफिट पाई गई, जिनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। खबर कबीरधाम से है, जहां एसपी अभिषेक पलवल ने नक्सलियों को लेकर बड़ा फरमान जारी किया है। एसपी ने जिले में नक्सलियों की सूचना देने वाले को 5 लाख देने का ऐलान किया है। साथ ही कहा है कि नक्सलियों के आत्मसमर्पण कराए जाने पर भी नगद पैसे दिए जाएंगे। फिर इससे पुलिस प्रशासन की तरफ से जिले में नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। खबर महासमुंद से है, जहां सरायपाली अंतर्गत बलौदा थाना चौकी क्षेत्र के पालसापाली गांव में अवैध शराब पर रेड करने गई एसएफटी टीम के वाहन में आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर एसएफटी की टीम जंगल में शराब तस्कर के खिलाफ कार्रवाई के लिए गई थी। वहीं अवैध शराब बरामद कर जब टीम वापस आई तो वाहन जलकर खाक हो चुका था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आशंका है कि असामाजिक तत्वों ने ही वाहन में आग लगाई है, लेकिन मामले की जांच के बाद ही स्पष्ट कारण पता चल पाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब रखने और परिवहन करने वालों के ऊपर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में महासमुंद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2300 किलोग्राम लहान को नष्ट किया है और 150 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की है। आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश भी पुलिस कर रही है। खबर दुर्ग से है, जहां मुर्रम खदान में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जिसकी सूचना कंट्रोल रूम ने पुलिस को दी। वहीं पुलिस इसकी सूचना एनडीआरएफ को दी गई और कड़ी मेहनत कर एसडीआरएफ टीम ने डेड बॉडी को बाहर निकालकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। शव की पहचान 21 वर्षीय हिलाल अहमद खान के रूप में की गई है। भिंड में गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के सरवा गांव में मकान की दीवार गिरने से 8 लोग दब गए। हादसे की जानकारी लगते ही गांव वालों ने स्वयं रेस्क्यू करते हुए मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। घायलों को तुरंत गोहद अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने 7 गंभीर रूप से घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया। वहीं एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया है।
खबर चित्रंगी से है, जहां सरपंच बुद्धिमान सिंह के साथ अभद्र गाली गलौज और मारपीट की गई है। वहीं सरपंच और प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आरोपी पुष्पेंद्र साहू की तरफ से गालियां देते हुए सीधे पंचायत भवन के अंदर जाकर सरपंच के साथ छीना झपटी करते हुए मार पिटाई की गई है, जिसकी वजह से सरपंच को काफी चोटें आई हैं। वहीं घटना के बाद सरपंच द्वारा मोरवा थाने में आवेदन देकर मामला पंजीबद्ध कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारे सरपंच रहा था, वो लोग हमरे के पैसा मांग रहे हैं कि हमारा पैसा बाकी है पहले का, तो आप दे दीजिए। तो हम कहे कि भाई ओकर तो दस्तावेज आप कुछ दिखोगे रिकॉर्ड, तब ना हम तुम्हारी के पैसा दे। एक बाद में वो धक्का मुक्का मारने लगा कि हम तुमको हटा देंगे। तो हम कि भाई हटोगे तो अपन बाहर से हटोगे कि हमरे की यही यहाँ से हमारे कहने से हटोगे। नहीं, पैसा किस बारे में मांग रहे थे कि पैसा हमको दो? नहीं, पहले वो कहा कि हम हमारे पहले के छूट गया है, नहीं निकाल पा रहे हैं, ऐसे वो हमारे के पैसा दे दो। तो हम कि भाई पैसा दे। अच्छा, वो जो मांगने वाले हैं उनका क्या नाम था? वो पुष्पेंद्र साहू। पुष्पेंद्र साहू थे? हाँ। पूर्व में मैंने उनकी सरपंच थे? पूर्व पहले भूतपूर्व में मैंने सरपंच रहा था, उनकर पत्नी। तो पैसा के लेन देन में मैंने आपसे मांग रहे थे? हाँ, पैसा की यही लेन देन में मैंने मार पिटाई वो किया है कि आपके द्वारा हुआ है? वो किया है। याद था, वही आया पुष्पेंद्र साहू जो भूतपूर्व सरपंच के पति हैं, तो बोलने लगे इनसे, हम लोग के सामने कई बारों मांगे हैं कि हमारा पैसा दे दो, है तुम्हारा सरपंची नहीं चलने देंगे, ठीक ना। और उसके बाद में जब वो बोले भाई अपना रिकॉर्ड पत्थर दिखाओ कुछ, तब न देंगे। और जो सेक्रेटरी पहले थे, वो सेक्रेटरी है ना, सेक्रेटरी वो कागज पत्थर जो है अपने पास में रखे हैं, यहाँ किसी को दिखाते नहीं है। तो बोले दो, ऐसे ही विवाद हुआ। फिर वो बोले नहीं दोगे तो फिर देख लेंगे तुम्हारा, ऐसे निकाल देंगे तुमको यहाँ से। तो बोले सरपंच साहब बोले कि भाई जाओ अपना पंच लहा लो, हमको गिरा लेना, फिर आना अपना पैसा ले लेना। वैसे कैसे देंगे हम पैसा? फिर उठे मारने लगे इनको। हम लोग फिर आपके सामने? हाँ, सामने में 5-6 लोग सहे बीच बचाव किए। फिर वो बुलेट चालू किए, बुलेट से गए थे। तो मारने वाले अकेले थे? साहू के और कोई थे? अकेले थे मारने वाले। वो साहू अकेले थे, है ना? कोई नहीं। अच्छा, उसमें जो बचाने वाले कुछ लोग थे? नहीं थे? हाँ, बचाने वाले थे ना, मनोज बैस थे और बाबूलाल पनिका थे। और वहाँ पर क्या बोलते हैं कि बाबूलाल पनिका थे, मनोज थे। कुछ जैसे बाउंड्री है ग्राम भवन का, तो कुछ लोग बाहर बैठे थे। जब हल्ला चिल्ला अंदर में होने लगा, सब लोग गए, तब तक 3-4 झापड़ मारे, तब तक लिखने लगे। तो खबर चित्रंगी से है, जहां एक ऑडियो के माध्यम से आरोप लगाने की खबर वायरल हुई है, जिसमें पत्रकार और एक व्यक्ति की तरफ से फोन पर आपस में बातचीत की गई है और पुलिस सहित मुन्नर बैस और कुछ लोगों के ऊपर प्रतिबंधित रेत की निकासी करवाने का आरोप लगाया गया है, जिसके संबंध में अन्य विभागीय पुलिस अधिकारी चित्रंगी आशीष जैन और मुन्नर प्रसाद बैस से भी मीडिया की टीम ने बात की। तो ऑडियो में लगाया गया आरोप निराधार बताया गया है। कोई हमारे गांव क्षेत्र के विरोधी होगा जो कि ऐसा किसी राजनीतिक हिसाब से या हमें बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जो कि ऐसा कुछ है नहीं। कोई वाहन नहीं है, न टिप्पर है, न ट्रैक्टर है, न जेसीबी है। घर में, परिवार में, गांव में जो कुछ है वो है, लेकिन मेरे नाम से या मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है, जो खबर कई चैनलों में चल रहे हैं, तो ये इसमें कितना सच्चाई है बताया? ये गलत है। ये केवल राजनीतिक हिसाब से लोग या पिछला देश लोग फंसाते हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि यह जो खबर चलाई गई है यह गलत है, और मैं सोच रहा हूं कि इसको कोर्ट में ले जाकर के अपील करूं कि मुझे जो बदनाम किया जा रहा है, मैं शिक्षक हूं और मेरा छत धूमिल कर रहे हैं, इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि मैं कोर्ट में जाकर के इसका। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। कौन नहीं चाहता